इनके हाथ में है। क्या ये लुधियाना लायंस को सेमीफाइनल्स में लाएंगे? लेट्स फिगर आउट एंड लेट्स कॉल ऑन स्टेज फ्रॉम द लुधियाना लायंस, शिवम राजपूत। सिर्फ और सिर्फ शिवम राजपूत लुधियाना लायंस को सेमीफाइनल में पहुंचा सकते हैं। 27 साल के हैं, पंजाब से आते हैं, नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल, शेरू क्लासिक में गोल्ड मेडल। कहते हैं इनकी वाइफ टीवी पर हर मैच बहुत करीब से देखती हैं, लेकिन ये वाला मैच पूरा इंडिया देखेगा और लुधियाना के चाहने वाले खासकर। क्या शिवम राजपूत लुधियाना को सेमीफाइनल में पहुंचाएंगे? वेल इंडिया, बरोड़ा बादशाहs, आप ट्रॉफी शायद सीजन 1 में नहीं जीत रहे हैं, बट आपने बहुतों का दिल जीता है विद ऑल दोस गरबा थ्रू आउट द सीजन। एक बार सारी टीमें खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा दो। बहुत दिल से उन्हें एंटरटेन किया है सारी टीम्स को। आखिरी बार बरोड़ा बादशाह से सीजन 1 में कोई आ रहा है। लुक एट दिस स्टैंडिंग ओवेशन, लुक एट दिस स्टैंडिंग ओवेशन फॉर बरोड़ा बादशाहs। सारे स्टैंड्स में सब खड़े होकर पेइंग देयर रिस्पेक्ट। दिस इज वंडरफुल। थैंक यू बरोड़ा बादशाहs। अब जाते जाते किसी और की नैया डुबाते जाते हैं। करें ऐसा? या देखें ये फाइनल्स में, सेमीज में जाते हैं या नहीं। इस गेम में आई एम श्योर और मे बी नॉट, अगर इन्होंने चैलेंजर राउंड ले लिया और पहली बार इतिहास में अगर चैलेंजर राउंड को शिवम रोक पाए तो लुधियाना पार्टी शार्टी ते बल्ले बल्ले। चलो बुलाते हैं फ्रॉम द बरोड़ा बादशाहs इनके माइटीएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, द मैन हिमसेल्फ, जो अंडर कार्ड में एक बार छा के जा चुके हैं और दोबारा आ रहे हैं लुधियाना लायंस में एक फुल स्टॉप की उम्मीद के साथ। 9 times national champion, 3 times champion of champions. Please welcome, with all the Garba dance moves, from Baroda Badshahs, one final time, Kanan Borgohain। पिछले मैच में लुधियाना के शिवजीत ने त्रिदीप को 5-0 से हराकर बरोड़ा बादशाहs को इस सीजन 1 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब बरोड़ा बादशाहs की ओर से बदला लेने के लिए आ रहे हैं कनन बोरगोइन। अगर वो अपने ओपोनेंट शिवम राजपूत को 3 अंक लेने से रोक लेते हैं तो वो लुधियाना को भी बाहर कर देंगे। हम नहीं जीतेंगे तो आपको भी नहीं जीतने देंगे वाली मेंटालिटी आज कनन के लिए बहुत जरूरी है। अंडर कार्ड हाइलाइट्स की ओर देखते हैं। पहला मैच हुआ था, पहले भी खेले थे कनन और 2-0 से बहुत ही आसानी से सचिन भदौरिया को हरा दिया था। एक जीत पहले से आज दर्ज कर चुके हैं। कोई खास थकान उन्हें उस मैच में नहीं हुई थी, बड़े ही फ्रेश नजर आ रहे हैं। 2 सेकंड के अंदर अंदर दोनों राउंड्स खत्म कर दिए थे। कद देखिए इनका 6 फीट 3 इंच। एडवांटेज उस टॉप रोल में अपनी हाइट की जरूर लेंगे। मुश्किलें हो सकती हैं शिवम के लिए। शायद अब तक का सबसे ज्यादा प्रेशर शिवम के ऊपर है। लुधियाना लायंस 118 पर हैं, बरोड़ा बाहर हो चुकी हैं 6ठे स्थान पर, लेकिन वो बाहर कर सकती हैं लुधियाना को। क्या शिवम राजपूत का यहाँ कमाल दिखेगा? नहीं, कनन खोज रहे हैं आज के दिन में अपनी दूसरी जीत।
शिवम राजपूत अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं। उनके कैप्टन ने कहा था मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इस तीसरे मैच की है मेरे फिक्सचर में। तौहीद शेख को बहुत ज्यादा फिक्र थी इस मैच की, लेकिन इस समय शिवम राजपूत को वापसी करनी होगी किसी भी हाल में अगर लुधियाना को आगे लेके जाना चाहते हैं। कनन बोरगोहेन पास वो नथिंग टू लूज वाला एटीट्यूड है, क्योंकि वो तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन वो अपने साथ बाहर ले जाना चाहेंगे शिवम राजपूत और लुधियाना लायंस को। दारा सिंह, रोहतक राउडीज के सुपरस्टार, वहां पर चीखते हुए चिल्लाते हुए खुशी से उत्साह से। सार्थक, दारा सिंह ने 29 जुलाई को कनन को हराया था, लेकिन आज उनका सपोर्ट इसलिए करने आए हैं और अपनी टीम के डगआउट में बैठे हैं क्योंकि पता है बड़ौदा जीत जाती है तो उनकी टीम रोहतक राउडीज फाइनल में पहुंच जाएंगी। लुधियाना को चाहिए 3 पॉइंट्स। यहां पर कनन ने चैलेंजर राउंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें तो उस चैलेंजर राउंड को जीतने का कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन अगर वो गलती से हार जाते तो शिवम राजपूत और उनकी टीम लुधियाना लायंस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच जाते। लुधियाना को चाहिए 3 और अंक रोहतक से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले रोहतक और लुधियाना 2 बार आमने सामने हुए हैं और दोनों बार जीत रोहतक की हुई है, तो बराबर पॉइंट्स में भी वही जीतेंगे। बहुत क्लीन टॉप रोल इस बार शिवम ने लगाया। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। शिवम राजपूत पर प्रेशर है ऐसे टॉप रोल्स लगाकर 3 पॉइंट अपनी टीम को दिलाने हैं उन्हें सेमीफाइनल में जाने के लिए। अगर 3 पॉइंट नहीं ले पाते हैं तो रोहतक पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल्स में। कुछ दिन पहले ब्लड इन्फेक्शन के कारण शिवम राजपूत लीग में परफॉर्म नहीं कर पाए, आराम लेना पड़ा उन्हें, बीमार थे काफी ज्यादा। सिर्फ 1 मैच खेले हैं, वो हारे हैं। यहां पर बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने। कनन बोरगोहेन अपने अंडरकार्ड मैच को जीत कर आए हैं और कुल मिलाकर 2 मैच जीत चुके हैं इस सीजन। कद बहुत ऊंचा कनन का, टॉप रोल में आसानी। आप ऊपर से यहां देख सकते हैं कनन बाएं तरफ है। अगर उन्होंने शिवम की उंगलियां खोल दी टॉप रोल के जरिए, शिवम का यहां से वापस आना नामुमकिन के बराबर हो सकता है। शिवम सीधा सीधा अपना टॉप रोल लगाना चाहेंगे जैसे ये ग्रिप रेडी होती है। टॉप रोल बनाम टॉप रोल हमें नजर आ सकता है। प्रार्थनाएं शुरू हैं। लुधियाना के टीममेट्स, उम्मीद जिंदा है। क्या शिवम राजपूत यहां कुछ कर पाएंगे? कनन बोरगोहेन और शिवम बीच में अटके हुए हैं, लेकिन यहां ले गए हैं पिन पैड तक कनन और सेलिब्रेशन शुरू। लेकिन क्या कोनी उठी थी कनन की? क्या वो एल्बो पैड से कनन की कोनी उठी है? ये जानना दिलचस्प है। फाउल पर बातचीत होगी। रीमैच का ऐलान। कहीं ना कहीं पिन करने के चक्कर में एक एल्बो फाउल वहां पर कनन का हो गया था, जो कि रनिंग फाउल था। मैच जारी रहा, लेकिन पिन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक रीस्टार्ट यहां पर मिला है। एक बार फिर से जीतना होगा ये राउंड। शिवम काफी करीब आ गए थे पिन करने के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंटली रोक लिया था कनन ने उन्हें। शिवम राजपूत एक ऑटो टेक्नीशियन है, जॉब के साथ साथ आर्म रेसलिंग। उन्होंने कहा है मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं किसी भी हाल में, अगर कनन चैलेंजर राउंड लेते हैं तो चैलेंजर राउंड में पॉइंट्स बटोरूं, लेकिन वो मौका तो है नहीं। स्ट्रैटेजी उनकी शुरुआत में वही थी। बाइसेप कर्ल्स काफी ज्यादा मारते हैं शिवम राजपूत, और आज वो बाइसेप्स की ताकत क्या काम आएगी? लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं संजय देसवाल, दारा सिंह इतने ज्यादा उत्सुक, क्योंकि उन्हें पता है रोहतक राउडीज जो उनकी टीम है उनके साथ भी टक्कर यहां चल रही है। दाएं तरफ आप देख सकते हैं विश्वजीत डोले शांत बैठे हैं लुधियाना के कैंप में, वहां टेंशन बढ़ती हुई। पीछे श्रेया टेंशन में। एक तरफ उत्साह, एक तरफ बहुत ज्यादा टेंशन। शिवम राजपूत पर जिम्मेदारी। कोनी उनकी एल्बो पैड के बिल्कुल एज पर है।
जोखिम उठा रहे हैं। कनन बिल्कुल स्थिर हैं, एक ही जगह पर हैं। कनन काफी कॉन्फिडेंट, पैर ऊपर उठा लिया है कनन बोरगोहेन ने पूरी ताकत लगाते हुए। ये राउंड जाना चाहिए कनन के पक्ष में। फाइनल डिसीजन क्या होगा रेफरी द्वारा? फाउल, रीमैच, फाउल, फिर से टेंशन बढ़ती हुई, थ्रिल और ड्रामा जिस तरह से हमें उम्मीद थी कुछ वैसे ही नजर आ रहा है। संजय देसवाल चेहरे पर हाथ रखते हुए, कैप्टन है रोहतक राउडीज के। दूसरी टीम भी बाहर हो जाएंगे क्योंकि लुधियाना ने 2 बार रोहतक राउडीज को हराया है, तो सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए लुधियाना को यहां पर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए। मुंबई मसल भी किनारे पर है 120 पॉइंट्स के साथ। अगर वो एक भी पॉइंट नहीं ले पाते हैं अपने इस मेन कार्ड में आज, तो वो भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी लुधियाना को 2 पॉइंट्स लेने होंगे। सबसे ज्यादा टेंशन लुधियाना के साथ यहां रोहतक के कैंप में है। रोहतक राउडीज बाहर होने के एकदम एज पर बैठी हैं, साथ ही साथ लुधियाना वहीं पर है। मुंबई मसल भी बाहर हो सकती है। शुरू हुआ है ये राउंड, स्ट्रैप में कलाई मोड़ी है कनन बोरगोहेन ने। शिवम राजपूत और कनन बीचों बीच सेंटर बनाए हुए, ताकत आजमाते हुए कनन बोरगोहेन प्रेस करते हुए। कोनी उनकी हिली है, क्या फिर फाउल हुआ है या ये क्लीन एक पिन हमें नजर आया है? क्या कहेंगे मेन रेफरी यहां पर? दोनों रेफरी सहमत, लेकिन फिर रिव्यू की मांग शोल्डर मूवमेंट के लिए। अगर कनन बोरगोहेन ने अपने कंधे को जल्दी वहां पर इनिशियली हल्की सी भी मूवमेंट हुई थी तो उस कारण फाउल दिया जाएगा कनन बोरगोहेन को। कोच यर्किन वहां पर तैयार कर रहे हैं शिवम राजपूत के लिए। हमारे मास्टर रेफरी सर्गे सोकोलोव यहां पर देंगे डिसीजन। संजय देसवाल, दारा सिंह, रोहतक राउडीज के टीममेट्स वहां पर जानते हैं यहां 3 पॉइंट्स उन्हें बाहर कर सकते हैं। मुंबई मसल पास 3 और मैच है आज के दिन में, तो वो 3 मैच में से एक भी मैच जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं जगह पक्की कर लेते हैं सेमीफाइनल की। लेकिन रोहतक के सारे मैच खत्म हो गए हैं, तो रोहतक सिर्फ अब इस मैच के नतीजे पर निर्भर है। क्या वो अर्ली मूवमेंट दिखी है? नीतू वर्मा, बड़ौदा बादशाह की स्टार आपके स्क्रीन पर। क्या आप बाएं तरफ कनन बोरगोहेन के साइड से कोई अर्ली मूवमेंट देख पा रहे हैं? यही सवाल है रेफरीज द्वारा, जो गया है सीधा मास्टर रेफरी के स्क्रीन पर। क्लीन स्टार्ट नजर आ रहा है दोनों के साइड से। डिसीजन आ गया है। टेंशन का माहौल। कनन किसी भी तरह से अपनी ऑपोजिट टीम को रोकना चाहेंगे, फाइनल्स में जाने से एक बदला लेना चाहेंगे। The decision is, the review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल हो गया। काफी इंटरेस्टिंग मोड ये मैच लेते हुए। एक मूवमेंट यहां पर हुआ था। ऑन द टेबल 2 फाउल्स तो ऑलरेडी हो चुके थे कनन के। यू हैव 1 फाउल, आपका 1 फाउल। फाउल मिला है यहां पर कनन को, लेकिन 2 फाउल तो उनके पहले ही रनिंग फाउल्स हो चुके थे, जिन दोनों बार उन्होंने पिन किया था शिवम को। फिर से शुरुआत करते हुए यहां 15 लुधियाना के पक्ष में पॉइंट, 4 बड़ौदा के। बड़ौदा बादशाह को अंडर कार्ड में 3 पॉइंट मिल गए थे आज। दारा सिंह यहां पर रोहतक राउडीज के सुपरस्टार, जानते हैं जो भी नतीजा होगा वो उनके नसीब को भी कहीं ना कहीं तय करेगा। अप डाउन। कोच यर्किन
तैयार कर कर उन्होंने भेजा है शिवम राजपूत को वापस टेबल के तरफ। कैप्टन तौहीद शेख फोकस कहते हुए, पहली बार इस तरह से हम देख रहे हैं तौहीद शेख को। कैप्टन टेंशन में। त्रिदीप मेहदी अभी उन्होंने अपना मुकाबला लड़ा, सामने खड़े हैं कनन बोरगोहेन का साथ देने के लिए। दोनों साइड पर बहुत ड्रामा, बहुत टेंशन। ये मैच तय करेगा हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट को। यहां सुनिश्चित हो जाएगा कि क्या लुधियाना सेमीफाइनल में पहुंचेंगी या नहीं। बड़ौदा बादशाह तो बाहर हो चुकी हैं। स्ट्रैप बांधे जा रहे हैं। कोच यर्किन एकदम फोकस्ड। जितनी टाइटनेस आपको बकल पर चाहिए आप कह सकते हैं रेफरी से। जिस भी आर्म रेसलर के पक्ष में साइड पर बकल आता है वो कह सकता है टाइटनेस के बारे में। यहां पर टाइटनेस तय हो गई है। ग्रिप बांध। शुरुआत में कनन बोरगोहेन का हमला, फिर से प्रहार कनन के तरफ से और सेलिब्रेशन बड़ौदा बादशाह में शुरू। क्या ये क्लीन पिन है? जी हां। क्या बड़ौदा बादशाह के साथ लुधियाना लायंस को भी आज बाहर जाना होगा? सेलिब्रेशन कर रहे हैं बड़ौदा बादशाह। हालांकि वो बाहर हो चुके हैं लेकिन वो अपने साथ सामने वालों को भी बाहर लेके जाना चाहते हैं। लुधियाना लायंस को सेमीफाइनल में ले जाने के लिए अब शिवम राजपूत को या तो ये तीनों राउंड्स जीतने होंगे या 2 राउंड्स जीतकर ये उम्मीद करनी होगी कि मुंबई मसल फाइनल कार्ड में एक भी राउंड ना जीत पाए, जो कि उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। एक गलत उम्मीद हो सकती है क्योंकि काइल कमिंग्स खेल रहे हैं फाइनल में, जो कि बहुत बड़े फेवरेट रहते हैं अपने किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ। रोहतक की टीम ने सेलिब्रेशंस शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब शिवम के 3 राउंड्स जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। 2 राउंड पीछे थे 3 दिन पहले प्रिंस कुमार, वहां से 3 राउंड लगातार जीते मुंबई मसल के टॉम जोसेफ के सामने। कुछ वैसा ही करना होगा शिवम राजपूत को। यहां चमत्कार से कम नहीं, वैसा खेल क्या दिखा पाएंगे शिवम? 3 राउंड लगातार जीतना बहुत कम नजर आता है। 5 राउंड का मुकाबला शुरुआती दिनों में हमें नजर आया था कारज सिंह और सिद्धांत कतूरिया के बीच। 3 दिन पहले 2 राउंड डाउन से वापसी की प्रिंस ने। क्या शिवम राजपूत तीसरे राउंड को जीतकर वो कारनामा कर पाएंगे? स्लिप, शायद वही रणनीति कोच ने कही होगी कि आप स्लिप में लेके जाइए, ऊर्जा बचाइए, थोड़ा और समय खरीदिए, खुद को वक्त दीजिए। त्रिदीप मेहदी के चेहरे पर टेंशन। फैंस जानते हैं कितना क्रूशियल, कितना अहम है ये मैच। यहां से अगर 3 राउंड्स जीतकर शिवम अपनी टीम को सेमीफाइनल में ले जाते हैं तो एक नेशनल हीरो यहां पर बन जाएंगे। वो आर्म रेसलिंग की दुनिया में एक अलग ही नाम उनका हो जाएगा। इस तरीके से 2 राउंड्स को हारकर एक जबरदस्त कमबैक कर जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। और इसी कारण शेख तौहीद के चेहरे पे वो टेंशन नजर आ रही है। तौहीद शेख ने अपना काम कर दिया, जीत गए 10-0 से, फिर 5-0 से शिवाजी जनार्दनन ने अपना काम किया। अब बात आकर रुकी है शिवम राजपूत पर, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीत ही उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा पाएगी। नो मूवमेंट, रेडी गो। शुरुआत तीसरे राउंड में। क्या शिवम राजपूत किंग्स मूव में जाने की कोशिश? पिन पैड के तरफ पूरी कोशिश। फाउल। कनन बोरगोहेन की तरफ से एक फाउल। शिवम राजपूत की पोजीशन देखिए, जिस तरह से वो झुके हैं एक किंग्स मूव के करीब, लेकिन किसके पक्ष में जाता है ये राउंड? मुस्कुरा रहे हैं कनन, शिवम भी हल्की सी मुस्कुराहट। क्या कहेंगे हमारे रेफरी? फर्स्ट फाउल।
रीमैच। पहले फाउल के कारण यहां पर रीमैच कहा मेन रेफरी ने। कनन बोरगोहेन कह रहे रिव्यू दीजिए, एक रिव्यू हर मैच में मिलता है, सफल रहने पर दोबारा ले सकते हैं। 1 फाउल, रीमैच। त्रिदीप मेहदी भी यहाँ जानना चाहते हैं क्या हुआ है। उनको बोलो। एक रनिंग फाउल हुआ था कनन का वहां पर, और उसके बाद उन्होंने उस फ्लॉप प्रेस टेक्निक की वजह से पिन कर दिया था अपने ओपोनेंट को। रिव्यू बड़ौदा बादशाह, रेफरी डिसीजन। देखते हैं फाउल, किस चीज का रिव्यू है। बड़ौदा बादशाह, नो फाउल। ओके, उनका कहना है कि मेरा कोई भी एल्बो फाउल नहीं हुआ था। रेफरी ने एक एल्बो फाउल देखा था, अब स्लो मोशन रिप्ले में देखना होगा कि वो एल्बो फाउल उनसे हुआ था या नहीं। अगर वो एल्बो फाउल नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर मैच जीत जाएंगे, क्योंकि पिन कर दिया था उन्होंने अपने ओपोनेंट को। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या उनकी कोहनी उठी थी। यहां पर तो सब क्लियर नजर आते हुए। देखिए किस तरीके से टॉप रोल इस बार शिवम ने लगा दिया था। पहली बार अपने ओपोनेंट की स्ट्रैप्स में कलाई पीछे मोड़ने में सफल हुए थे, लेकिन वहां से ऊपर खड़े होके अब शोल्डर की मदद से, ट्राइसेप्स की मदद से देखिए किस तरीके से प्रेस कर दिया उन्होंने अपने ओपोनेंट को। बहुत ही करीबी मामला, क्या कोई एल्बो फाउल था। 8 बाय 8 इंच के एल्बो पैड से आपकी एल्बो हिल नहीं सकती, नीचे नहीं जा सकती, उठ नहीं सकती। रनिंग फाउल है प्रो पंजा लीग में, जहां पर अगर हल्का सा आपने अपने एल्बो को उठाया और रेफरी को विद इन द रूल्स वो नजर आया तो खेल जारी रहेगा। अब बात यही है कि क्या मास्टर रेफरी को ये रनिंग फाउल लगता है या ये एक क्लियर फाउल है जिसके कारण शिवम राजपूत के पक्ष में जाएगा ये रिव्यू। यही सवाल पर बात रुकी है। कनन बोरगोहेन ने काफी ज्यादा वहां मूवमेंट की है अपने एल्बो से। शिवम राजपूत वो किंग्स मूव की पोजीशन में बने हुए थे, जकड़ कर रखा उन्होंने कनन के हाथ को, और अपनी ऊंचाई का किस तरह से फायदा उठाया है वहां कनन ने। आइस पैक लगाते हुए मसाज किया जा रहा है वहां कनन बोरगोहेन को। 2 मैचेस आज लड़ रहे हैं, एक अंडरकार्ड में सचिन भटोरिया के सामने कमाल की जीत हासिल कर चुके हैं। यहां सेमीफाइनल स्पॉट दाव पर है लुधियाना लायंस के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं एक ट्रांसलेटर हैं जो कोच यर्किन से बात कर रहे हैं, उनके बाजू में शिवम राजपूत हैं। तीनों के बीच तालमेल। कोई एल्बो फाउल यहां पर था या नहीं कनन का, ये देखना होगा। बहुत करीबी मामला यहां पर बना हुआ है। अगर कोई एल्बो फाउल वहां पर नहीं था तो इसी डिसीजन के साथ लुधियाना लायंस की उम्मीदें सेमीफाइनल में जाने की समाप्त हो जाएंगी। उनकी हार्ट बीट तो अभी बढ़ी हुई होगी, उम्मीद कर रहे होंगे कि कहीं से मास्टर रेफरी को रिप्ले में एक एल्बो फाउल नजर आ जाए। यहां पर इशारा किया था, देखिए जब पीछे की ओर गए थे कनन, वहां रेफरी ने इशारा किया था कि एक एल्बो फाउल हुआ है। काफी करीबी से वो देख रहे थे कनन की कोहनी को। रिव्यू का नतीजा आ गया है। बहुत ही ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है दोनों ही टीमों में। बड़ौदा बादशाह तो सिर्फ और सिर्फ अब अपनी ओपोनेंट लुधियाना लायंस को बाहर करने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन लुधियाना की उम्मीदें अभी भी बची हुई हैं सेमीफाइनल्स में जाने की। हालांकि उसके लिए तीनों राउंड्स उन्हें जीतने होंगे। रोहतक राउडीज की टीम उम्मीद करेगी कि कनन इस मैच को जीत जाए, जिससे कि वो सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएंगे। I love you guys. शिवम राजपूत, कोच यर्किन, उम्मीद पर दुनिया कायम है। दारा सिंह भी उसी उम्मीद को लेकर वहां
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आसाम के कनन बोरगोहेन। क्या ये मुकाबला उनके नाम जाएगा? 7 स्टेट गोल्ड मेडल उनके नाम है, 4 नेशनल गोल्ड मेडल उनके नाम है, लेकिन यहाँ उन सबसे बड़ा एक मुकाबला जीतना चाहेंगे कनन बोरगोहेन। शुरुआत दोबारा। जी हाँ, रिव्यू वहां पर उनका अनसक्सेसफुल हुआ। हमारे हेड रेफरी को जो एल्बो फाउल दिखाई दिया था वो एल्बो फाउल था। मास्टर रेफरी ने उसकी कंफर्मेशन दी और एक फाउल हो गया है अभी बरोड़ा और कनन बोरगोहेन का। एक मौका फिर से मिला है, हालांकि प्रेस कर दिया था कनन ने शिवम राजपूत के हाथ को उस एल्बो पैड पे, उस पिन पैड पे, लेकिन एक एल्बो फाउल हो गया था। उसी कारणवश एक और मौका यहां पर लुधियाना लायंस के शिवम को मिला है। बहुत ही अच्छी किंग्स मूव टेक्निक लगाकर कनन की कलाई को पीछे की ओर मोड़ दिया था, लेकिन वहां से उन्हें मैच वापस सेंटर में लाना होगा और जीतने की कोशिश करनी होगी। एक बार फिर से कोशिश होगी किंग्स मूव टेक्निक लगाकर कनन की कलाई को पीछे की ओर मोड़ा जाए। थोड़े नाखुश यहां पर कनन नजर आ रहे हैं ग्रिप से। एक फेयर स्टार्ट होते हुए एक बार फिर से हुक में मुकाबला गया और शिवम ने अपनी बॉडी वेट को ड्रॉप कर दिया है वो प्रोनेशन पाने के लिए, लेकिन साइड प्रेशर देखिए कनन का। खड़े होकर शोल्डर से प्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत करीबी मुकाबला यहां पर बना हुआ है। शोल्डर शिवम का ठीक है, टेबल से ऊपर अभी भी नजर आ रहा है। बहुत ही करीबी मुकाबला। एक और फाउल शायद दिया है कनन को, तो फिर से उन्हें पिन करना होगा रीस्टार्ट के लिए, और पिन कर दिया है, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक रीस्टार्ट। इससे ज्यादा कोई क्लोज मैच नहीं हो सकता। 2-0 जी नहीं, विनर। फाउल वहां उनसे नहीं हुआ था, फाउल नहीं हुआ था। 3-0 से ये मुकाबला जीत लिया है बरोड़ा ने। एक रिव्यू लिया है यहां पर शिवम राजपूत ने। ये रिव्यू अगर असफल होता है तो लुधियाना लायंस बरोड़ा बादशाहs के साथ साथ इस सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दारा सिंह की जो दिल की धड़कन है वो माप लेनी चाहिए। रोहतक राउडीज के स्टार वहां पर एक पल के लिए भी शांति से बैठ नहीं पा रहे, अभी भी वहां से कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं। कोच वैसिल, रोहतक के कोच भी बहस में लगे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी भी हाल में लुधियाना सेमीफाइनल में पहुंचे। लुधियाना 118 पर हैं, रोहतक राउडीज 121 पर हैं। कोई एक इन दोनों में से सेमीफाइनल स्पॉट को सुनिश्चित करेगा। तजुर्बा त्रिदीप मेहदी का क्या कनन बोरगोहेन से कह रहे हैं। कनन बोरगोहेन खुद 36 साल के हैं, काफी एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, चैंपियन ऑफ चैंपियंस रह चुके हैं, 2013 से आर्म रेसलिंग करते आए हैं। शिवम राजपूत की ये काबिलियत देखिए, किस तरह से टेबल के पास उनका चेहरा पहुंच गया है। वो किंग्स मूव बहुत कम नजर आता है भारत में, बहुत कम खिलाड़ी हैं जो इस तरह से। यहाँ पर हम नतीजे को सुनते हुए क्या कह रहे हैं हमारे मास्टर रेफरी, हमारे होस्ट से क्या कॉन्फर्मेशन है, क्या पुष्टि है, किसके पक्ष में गया है? क्या कनन बोरगोहेन ने इस मैच को जीत लिया है? इस तरह से जब आप चेहरे को एकदम टेबल के पास ले जाते हैं, अजीबो गरीब एक पोजीशन है, बहुत मुश्किल हो जाता है, इंजरी का खतरा होता है, लेकिन शिवम राजपूत बखूबी वहां पर करते हुए उस मूव को। त्रिदीप मेहदी के चेहरे पर टेंशन है, आज अपना मुकाबला हार गए, कहीं ना कहीं इसीलिए और दबाव महसूस कर रहे हैं। उनसे भी बहुत उम्मीदें थी। अभी तक तो कोई फाउल कनन पर नजर नहीं आया है। हार्ट बीट लुधियाना लायंस की सबसे ज्यादा बढ़ी हुई होंगी यहाँ पर। कोई ऐसा फाउल जो दिख नहीं रहा उसे भी ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे वो लोग, क्योंकि एक एल्बो फाउल ही सिर्फ उन्हें इस मैच में रीस्टार्ट दिला सकता है, एक और मौका दे सकता है 3 राउंड्स जीतकर सेमीफाइनल में जाने का। लेकिन अभी
उस रिव्यू के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। एक बार शुरुआत से रिप्ले में देखते हैं। नज़र कनन की कोहनी पर रखिएगा, क्या वहाँ पर कोई एल्बो फाउल उनसे हुआ था? अभी तक तो एल्बो एकदम एल्बो पैड पर टिकी हुई है, कोई फाउल यहाँ पर नहीं। देखिए किस तरीके से ताकत लगाई थी यहाँ पर। इधर भी एल्बो पैड एकदम ठीक बनी हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मूवमेंट हुआ, लेकिन टच थी, कोहनी नजर आ रही थी उस एल्बो पैड के ऊपर। पूरा दमखम शिवम राजपूत ने लगा दिया। उनकी मेहनत को दाद देनी होगी यहाँ पर। आखिरी मोमेंट तक पूरी कोशिश कर रहे हैं, 1% भी अपनी एनर्जी को बचा कर नहीं रख रहे हैं। सब दमखम इसी राउंड में उन्होंने लगा दिया। जी नहीं, बहुत मुश्किल डिसीजन लुधियाना के लिए हो सकता है। कोई फाउल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कनन पर। क्या कहेंगे मास्टर रेफरी, उनके साथ ट्रांसलेटर ने एक नतीजा दिया है, क्या घोषणा होगी? मिस्टर परवीन दबास, मिसेस प्रीति झांग्यानी हर मैच को एकदम करीब से देखते हैं। फाउंडर्स हैं, ओनर्स हैं प्रो पंजाब के। बहुत मेहनत मशक्कत से इस लीग को इस मंच तक पहुंचाया है। Welcome to the semi-finals, Rohtak Rowdies. The reviews unsuccessful. खुशी दो तरफी है यहाँ। रोहतक राउडीज जश्न मना रहे हैं, दारा सिंह खुश है और रोहतक के सभी फैंस खुश हैं, क्योंकि वो लगभग सेमीफाइनल में अब पक्का पहुंच जाएंगे। अनलेस कोई और ट्विस्ट आए अगले फिक्सचर में, जो बहुत मुश्किल होगा। बड़ौदा बादशाह के कनन जश्न मना रहे हैं, हालांकि उनकी टीम बाहर हो गई, लेकिन वो एक सुपरस्टार साबित हुए हैं आज के दिन। 2 मैच 2 जीत उनके नाम, 15 पॉइंट्स लुधियाना लायंस के नाम, 8 पॉइंट्स बड़ौदा बादशाह के नाम। लेकिन सबसे अहम था वो आखिरी मैच, क्योंकि अब लुधियाना लगभग बाहर, बड़ौदा बादशाह भी बाहर। इसके बाद आज के दिन का आखिरी फिक्सचर, किराक हैदराबाद बनाम मुंबई मसल, ब्रेक के उस पार। पंजाब लीग।